Hello everyone. In this video we will learn about IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100. दरअसल यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि IUPAC है क्या। तो IUPAC एक तरीके का क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री का। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और जो IUPAC है, IUPAC कोई भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होता है केमिस्ट्री में, उसको एक तरीके से ये रिकमेंड करती है। IUPAC रिकमेंड करता है और रिकमेंड करने के साथ साथ में यहाँ पर किसी एलिमेंट का कंपाउंड का नाम देना है और कुछ भी केमिस्ट्री में करना है। तो IUPAC एक ऐसी अथॉरिटी है कि ये जब रिकमेंड कर देगी या फिर ये एक तरीके सर्टिफाई कर देगी, तो वो कुछ भी हो, किसी का नॉमेनक्लेचर हो, किसी का यहाँ पर स्ट्रक्चर हो, किसी का कुछ भी यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह हो, सिंबल हो, यूनिट हो केमिस्ट्री के फील्ड में, तो ये पूरी अथॉरिटी यहाँ इसी पर काम करती है। और इसका जो भी डिसीजन होता है या सर्टिफिकेशन होता है उसको सभी को मानना होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसमें हमें क्या देखना है कि यहाँ पर IUPAC कह रहे हैं कि एलिमेंट्स का जो ग्रेटर देन 100 होगा। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ी, तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक जो एलिमेंट्स हमें पता हैं वो टोटल कितने हैं, 118। तो इसमें से क्या है कि शुरुआत मतलब कि 100 तक एलिमेंट्स से तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये उतने अमाउंट में है कि जिनको हम प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ही अमाउंट में या थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट हैं, और वो जितने अमाउंट में भी प्रेजेंट हैं वो उतने क्या हैं, वो कुछ समय के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो उनका जो नॉमेनक्लेचर है वो देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जनरली होता क्या है, साइंस फील्ड में कोई भी साइंटिस्ट है, किसी भी फील्ड में कुछ काम किया, उसके नाम पर कुछ काम, मतलब उसके नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ गई, उसी के नाम पर हर चीज़ पड़ गई, जिसने काम किया, एवरीथिंग, हर चीज़ जो होता है वो साइंटिस्ट के नाम पर पड़ जाता है। तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हुआ करता है। तो एक ही एलिमेंट को कुछ सेकंड के लिए कहीं पर किसने देखा, फिर किसी ने अलग स्टडी किया, अपना अलग अलग नाम दे दिया। इसकी वजह से हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एलिमेंट्स क्या एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। तो आगे इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 है। उनको जब डिस्कवर किया गया आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के टाइम पर, ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट को हम जो दूसरे एलिमेंट में किसी भी अलग अलग प्रोसेस से अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट। लेकिन ये जो एलिमेंट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, क्वांटिटी में कम होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर जब डिस्कवर किया गया ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल हैं और स्मॉल क्वांटिटी में हैं, तो इनको क्या है कि एक से ज़्यादा साइंटिस्ट क्लेम करने लग गए। एक से ज़्यादा साइंटिस्ट क्लेम करने लगे कि हाँ मैंने डिस्कवर किया या मैंने डिस्कवर किया, तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो अब उससे नाम देने से क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा अगर नाम पड़ गया तो उसको स्टडी करना या फिर आगे उसको कंसीडर करके हम उस पर कुछ भी यहाँ पर पढ़ना या कुछ उस पर रिलेटेड कुछ भी होगा, तो उससे क्या होगा कि जो लर्नर होंगे या जो स्टूडेंट होंगे, स्कॉलर होंगे, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो IUPAC ने यहाँ पर एक तरीके से रिकमेंड इसलिए किया। तो ये जो डिस्कम्फर्ट था, ये पूरे ग्लोबल लेवल में स्टडी करने के लिए एक तरीके से डिस्कम्फर्ट हो गया। अब स्टडी इसकी अच्छे से नहीं हो पा रही, एक एलिमेंट को दो या दो से ज़्यादा नाम होने लगे और उस एलिमेंट को कौन क्या बोलेगा। कोई अमेरिकन डिस्कवर कर लिया या अमेरिकन ने उस पर स्टडी कर लिया तो अमेरिकन अपने नाम से दे दिया, और उसके बाद में कोई यहाँ पर उस टाइम पर रसिया या USSR जब था तो उसके कोई कुछ साइंटिस्ट ने उस सेम ही टाइप का एलिमेंट कहीं पर ट्रांसम्यूटेशन में पा गए, वो अपना नाम दे दिया। तो ग्लोबल लेवल पर इसकी परेशानी होने लगी। तो IUPAC का काम यही है कि हर चीज़ को सिंप्लीफाई करना, कि ग्लोबल लेवल पर एक ही जैसी केमिस्ट्री पढ़ाई जाए। जिसको सॉल्व करने के लिए IUPAC ने रिकमेंड किया कि जो एटॉमिक नंबर जिनका 100 से ज़्यादा होगा उनके कुछ अलग से नाम बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। इन रूल्स को हम ब्रीफ में पहले एक बार देखते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 क्या होगा, 101, 102, 104, 106, 119, एवरीथिंग। अभी वैसे 18 तक ही पता है। तो मतलब जितना भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर कुछ ना कुछ होगा। तो नंबर्स जो होते हैं
अलग अलग डिजिट्स से बने होते हैं। डिजिट्स यहाँ पर 1 0 1, इसमें क्या है 1 0 2 1 0 4 1 0 6 1 1 8 या 1 1 9। तो इन डिजिट्स के हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर जीरो लिखा है तो जीरो को हम क्या नाम देंगे, नील, और एब्रीविएशन एन यूज करेंगे। अगर 1 डिजिट है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, उन, और सिंबल क्या यूज करेंगे, यू। डिजिट 2 तो बाई, सिंबल बी। डिजिट अगर 3 है तो उसके लिए ट्राई, सिंबल टी। अगर डिजिट 4 है तो उसके लिए क्वाड और सिंबल क्यू। 5 है डिजिट तो उसके लिए पेंट, सिंबल पी। अगर डिजिट 6 है तो उसके लिए हेक्स और सिंबल एच। अगर डिजिट यहाँ पर 7 है तो सेप्ट और सिंबल एस। डिजिट 8 है तो ऑक्ट और सिंबल ओ। और डिजिट अगर 9 है तो एन और सिंबल ई। तो यहाँ पर ये ऐसे हैं डिजिट्स, ध्यान रखना। एटॉमिक नंबर जो भी ग्रेटर देन 100 बना होगा या कोई भी नंबर होगा वो उसी के हिसाब से होता है। उनके जो डिजिट्स होंगे उनके डिजिट्स को देखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 नील, 1 उन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 एन। तो ये हो गया तो डिजिट्स और डिजिट्स के हिसाब से उनका नाम। कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जब अगर उनका किसी का भी नाम लिखना है तो उसमें नाम लिखने के लिए क्या एलिमेंट का, पहले राइट द नेम ऑफ द ऑल डिजिट्स इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो भी डिजिट होंगे, जैसे 101 है तो डिजिट्स जो सीक्वेंस में है 1 0 और 1, तो इनका नाम लिखेंगे और लास्ट में ऐड क्या कर देंगे हम, सफिक्स ईएम। ठीक है, क्या सफिक्स ऐड कर देंगे, ईएम। तो वो नाम हो जाएगा एलिमेंट का। मतलब सभी डिजिट्स का, जैसे पीछे हमने देखा कि 0 का नील, फिर 1 का उन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, तो उन डिजिट्स का नाम लिखेंगे सीक्वेंस से और लास्ट में ईएम ऐड कर देंगे तो उस एलिमेंट का वो नाम हो जाएगा। नाम के साथ में किसी भी एलिमेंट का पहले तो नाम होता है, फिर दूसरा क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बाद नाम हुआ, नाम के बाद सिंबल। सिंबल के लिए यहाँ पर क्या देखना है कि जैसे हमने देखा सबका एब्रीविएशन, मतलब शॉर्ट में, जैसे नील है तो नील का क्या लिखा था शॉर्ट में, या एब्रीविएशन क्या था, एन था। 1 के लिए उन था तो उन के लिए एब्रीविएशन क्या था, यू था। 2 के लिए बाई था, बाई के लिए एब्रीविएशन क्या था, बी था। तो सिंबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम सीक्वेंस में जितने भी डिजिट्स हैं सबके सीक्वेंस का एब्रीविएशन यूज करेंगे, मतलब शॉर्ट में पहला पहला लेटर यूज करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर को हम किस में रखेंगे, कैपिटल फॉर्म में, वो क्या बन जाएगा, हमारा सिंबल बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में पहला एटॉमिक नंबर अगर है 101, मतलब 101, तो सिंबल यहाँ पर, सिंबल पहले नेम लिखना है। नेम कैसे लिखेंगे, सारे डिजिट्स का नेम सीक्वेंस में लिखेंगे। तो 1 है तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, उन। फिर 0 है, 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील। फिर 1 है, 1 के लिए क्या लिखेंगे, उन। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ईएम। तो ये 101 के लिए इसका एलिमेंट का नेम क्या हो गया, उन नील उन ईएम। और सिंबल क्या होगा इसका, फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर, ये कौन सा, ये यू, इसका एन और इसका यू, तो क्या हो जाएगा, यू एन यू। तो ये सिंबल किसका हो गया, एटॉमिक नंबर जिसका कितना है, 101 है। अब एटॉमिक नंबर 102 है तो डिजिट्स इसमें क्या है, 1 है, 0 है और 2 है। तो 1 के लिए क्या है, उन। 0 के लिए क्या है, नील। 5 और 6, 2 है, 2 के लिए क्या है, बाई। और फिर लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ईएम। तो ये अगर एटॉमिक नंबर 102 है तो उसके लिए क्या पड़ गया यहाँ पर नाम, उन नील बाई ईएम, उन नील बाई ईएम। और इसका फिर सिंबल क्या है होगा, फर्स्ट डिजिट्स, मतलब इसका यू, इसका एन और इसका बाई, और पहला लेटर कैपिटल में, तो यू एन बी। तो यू एन बी 102 एलिमेंट एटॉमिक नंबर का सिंबल होगा और नाम हो जाएगा क्या, उन नील बाई ईएम। अगला एग्जांपल लेते हैं, इसे क्या है, एटॉमिक नंबर 105। तो डिजिट्स क्या है, 105। 1 के लिए क्या, उन। 0 के लिए क्या, नील। 5 के लिए क्या, पेंट। और फिर लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ईएम।
तो इसका नाम हो गया क्या, उननिलपेंटियम। एक साथ क्या बोलेंगे, उननिलपेंटियम, उननिलपेंटियम। अब इसका सिंबल क्या यूज करेंगे, पहला लेटर यू एन एंड पी, पहला लेटर कैपिटल में तो यू एन और पी, अंडरस्टूड। उसके बाद में यहाँ पर एटॉमिक नंबर 108 है, तो इसका कैसे नाम लिखेंगे, डिजिट्स देखते हैं क्या है, 1 0 और 8, 108। तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, उन, 0 के लिए निल, 8 के लिए ऑक्ट, और फिर क्या लास्ट में ऐड कर देंगे, ईएम। तो इसका नाम क्या हो गया, उननिल ऑक्टियम। एक साथ क्या बोलेंगे, उननिल ऑक्टियम। और इसका सिंबल क्या होगा, फर्स्ट लेटर यू, इसका एन और इसका यू, ओ। तो सिंबल क्या होगा, यू एन ओ। तो एटॉमिक नंबर 8 के लिए नाम क्या हो जाएगा, उननिल ऑक्टियम और सिंबल यू एन ओ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर 111। तो सब में इसमें डिजिट क्या है, 111। तो क्या लिखेंगे, उन दूसरे के लिए, तीसरा जो 1 है उसके लिए भी उन, फिर लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ईएम। बस लिखा एक साथ जाएगा, समझाने के लिए थोड़ा इसको हम स्पेस देकर लिख रहे हैं। नाम क्या हो जाएगा, उनियम, ये 111 का। सिंबल क्या हो जाएगा, यू यू यू, कैपिटल यू फिर स्मॉल यू फिर स्मॉल यू। फिर इसके बाद में एटॉमिक नंबर हमें जैसे देखना किसका, 112 का। डिजिट्स क्या है, 1 1 2। तो सिंबल नाम क्या हो जाएगा, उन, दूसरा वाला 1 उसका भी उन, फिर 2 क्या हो जाएगा, बाई, और फिर क्या हो जाएगा, ईएम। मतलब उन बाई ईएम, इसका नाम हो गया। और सिंबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर यू यू बी, यू और फिर स्मॉल में यू फिर बी, ओके। उसके बाद में क्या है, 116। सिंबल यहाँ पर पहले नेम के लिए क्या, डिजिट्स क्या हैं, 1 1 6। तो 1 के लिए क्या, उन, फिर 1 के लिए उन, 6 के लिए फिर क्या, हेक्स, और फिर लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, ईएम। इसका नाम क्या हो जाएगा, उन हेक्सियम, उन हेक्सियम। सिंबल क्या हो जाएगा, यू यू एच, यू यू एच। अब यहाँ पर आज का लास्ट देखते हैं, यहाँ पर एलिमेंट जो एग्जाम्पल वाला है 118, जिसका एटॉमिक नंबर है 118। एटॉमिक नंबर में डिजिट्स क्या है, 118। नाम क्या हो जाएगा, उन, फिर दूसरा वाला 1 उन, फिर 8 के लिए ऑक्ट, और क्या लास्ट में ऐड कर देंगे, ईएम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उन का यू, फिर उन का यू, फिर ऑक्ट का ओ। सिंबल क्या हो जाएगा, यू यू ओ। तो ये थे यहाँ पर क्या, एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा कि जितने भी एलिमेंट, अब इन द फ्यूचर जो भी एलिमेंट होगा वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं अब रखा जाएगा। यूपीएससी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये जो रूल था कि डिजिट्स के हिसाब से उसका नाम और सिंबल दोनों हम लिख सकते हैं, ये हमारे पढ़ने के लिए भी आसान है, और आगे जो भी होगा कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगी। अब कितने भी साइंटिस्ट इस पर वर्क करें वो आसानी से वर्क भी उनका होता रहेगा, और पढ़ने वालों के लिए, स्कॉलर्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप इतना क्लियर हो गया। एक एनसीईआरटी में यहाँ पर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 120। तो 120, वैसे अभी तक 120 पता नहीं है, लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है तो उसका हमें क्या बताना है, उसका हमें नेम बताना है और सिंबल बताना है। इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेशन रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।